नैनी केयर गिवर वीज़ा मिलने के लिए आपने 2020 में अप्लाई करने के लिए, वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कितनी साल की केयर गिवर एक्सपीरियंस चाहिए? केयर गिवर की एक्सपीरियंस वो नैनी कोर्स के पहले चाहिए या आफ्टर चाहिए, इसके बारे में हम बात करना है। सी एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे दूसरी वीडियोस में कमेंट किया था, उन्होंने कॉल करके भी पूछा था इसके बारे में। सो आई विल एक्सप्लेन दैट इन दिस वीडियो। So my name is Jis Joseph. I am from British and American Institute. We have different centers in Punjab and also we have a center in South. So आपने अगर कोई भी नैनी केयर गिवर कोर्स के बारे में, इसकी वीज़ा के बारे में कुछ भी आपने जानना हो, so you can ask us, you can call us in this given numbers and see, let's get into the video. राइट, सो नैनी केयर गिवर कोर्स आपको पता ही होगा। सी इट्स ए एलिमेंट्री लेवल केयर गिविंग कोर्स। ये कौन करना है? जिसने बाहर जाना है, कनाडा में मेनली वो कनाडा के लिए करते हैं, और कोई कंट्री में भी जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सभी में जा सकते हैं। बट कनाडा में प्लस पॉइंट ये है कि आपको वर्क परमिट प्लस पीआर इकट्ठे हो जाते हैं, आप अपना पूरा फैमिली को लेकर जा सकते हैं। सो इट्स वेरी बेनिफिशियल। सो मैंने कनाडा में वर्क परमिट के लिए और पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या एक्सपीरियंस चाहिए, वो इसके बारे में से आप देखो। कनाडा की वेबसाइट से सिंपल है canada.ca, ठीक है। सो canada.ca ये तो उनकी वेबसाइट है, वेरी ऑफिशियल मैटर, वेरी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन उसमें से आपको मिलेगा। अगर आपके पास टाइम है, आप गो थ्रू दैट। माय सजेशन इज जस्ट गो थ्रू एंड गेट मैनी इन्फॉर्मेशन। बट ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इधर उधर पड़ा हुआ है। सो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में देना है कि आपको एक्सपीरियंस कितना चाहिए और कैसे होना चाहिए। सी बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो सोचते हैं, कनाडा की वेबसाइट में जाकर आपने देखा होगा कि यू नीड 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, है ना। 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस चाहिए ऐसे उसमें लिखा हुआ है। नैनी केयर गिवर सेक्टर में 2 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए ऐसे बोला हो, वो आपने देखा होगा। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो इससे पहले अपलोड किया हुआ है, आप चेक कर लेना। बट एनीवे सिर्फ एक्सपीरियंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सी उन्होंने 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बोल रहा हूँ, जिसको अभी पीआर के लिए अप्लाई करना है। कौन पीआर के लिए अप्लाई कर सकता है? इससे पहले लिव इन केयर गिवर सेक्टर में, मतलब ये नैनी की इससे पुराना प्रोग्राम है, उसमें आपने कनाडा गया, 2 साल आपने कनाडा में जॉब किया है, तो आपको अभी पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए पूछ रहा हूँ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स। बट अगर आपने न्यू है, फ्रेश है, राइट, सो आपने इंडिया से और नहीं तो और कोई कंट्री से आप ट्राई कर रहे हो, या से वर्क परमिट कम पीआर के लिए आप ट्राई कर रहे हो, तो फिर आपको कितना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस कितना चाहिए, राइट। वर्क एक्सपीरियंस क्या चाहिए और कितना चाहिए, दैट्स द टॉपिक है। सी नैनी केयर गिवर कोर्स आपने करने से पहले चाहिए या बाद में चाहिए? सी नैनी केयर गिवर कोर्स से पहले भी आपको एक्सपीरियंस हो सकता है, बाद का भी एक्सपीरियंस हो सकता है, राइट। सो जरूरी तो नहीं है कि नैनी केयर गिवर कोर्स करने के बाद ही एक्सपीरियंस चाहिए, वो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसलिए तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने इतना बड़ा गलती करता हूँ कि स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट्स में जाकर, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है जो बहुत छोटा इंस्टीट्यूट्स अभी कल परसों ने तो 1 महीने पहले स्टार्ट किया है, उन्होंने तो आपको जो नैनी केयर गिवर का कोर्स देते हैं 2008 का, 9 का, 10 का देते हैं, उस टाइम तो उन्होंने वो बिल्डिंग ही नहीं बनाया होगा। सो ऐसे सिचुएशन से उन्होंने एक सर्टिफिकेट देंगे, वो ऑब्वियसली एम्बेसी में पकड़ी जाएगा, आपको वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। आपको वो पुराना एक्सपीरियंस और पुराना सर्टिफिकेट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका नैनी कोर्स के बाद की एक्सपीरियंस भी चलेगा, राइट। आपकी नैनी कोर्स की बाद का एक्सपीरियंस भी चलेगा, वो इससे पहले का एक्सपीरियंस भी चलेगा। बट वहाँ पे एक बात है, अभी सोचो आपने किया था बीए किया था, बीए आप 2012 में किया है, राइट। बीए 2012 में करके आपने 6 ईयर से आप काम कर रहे हो, ऑलमोस्ट 6 ईयर से आपने काम किया, और इस बीच में कुछ गैप है, बट एनीवे 6 ईयर की आपकी यू हैव एन एक्सपीरियंस। सी आप देखो, अभी आपने 2020 में आप नैनी कोर्स कर रहे हो, राइट। सो बट आपको ये 2012 से लेकर अभी तक 2020 तक जो भी एक्सपीरियंस, 6 ईयर की जो एक्सपीरियंस है,
वो आपके लिए ठीक है। आप सोचो ये आपने अभी इधर टीचिंग का काम किया, राइट, ये टीचिंग का काम है, वो 100% इसके लिए सूटेबल है और वो वैलिड भी है। सो आपकी ये एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। देन 2020 में आपने नैनी कोर्स किया, आप सोचो आपने इधर अभी अगस्त में किया है, राइट, अगस्त में आपने कंप्लीट कर लिया, राइट, अगस्त में कंप्लीट करने के बाद आप अप्लाई करते हो। आप सोचो अगस्त में ही आप अप्लाई कर लिया, मतलब आपकी बाकी सभी सेट था, आपने 2020 अगस्त में अप्लाई कर लिया। सी अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 महीने में, नहीं तो 1 महीने में आपको वीज़ा मिलेगा। आपको वीज़ा तभी मिलेगा इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट खत्म होने के बाद। ऑलमोस्ट इट टेक्स ऑलमोस्ट 6 to 8 months, 6 to 12 months, शायद हो सकता है मैक्सिमम 12 months भी हो। सो आप सोचो आपने 2020 अगस्त में आपने नैनी कोर्स किया, इसके बाद अप्लाई किया, ऑलमोस्ट आपको वीज़ा मिलेगा नेक्स्ट मार्च और नहीं तो अगस्त तक, राइट। सो ये अगस्त से लेकर ये अगस्त तक आपने जो भी काम किया है ना, वो भी इसमें होता है, मतलब ये तो वैलिड होता है, वो भी काउंट होता है। सो आपका पुराना एक्सपीरियंस भी काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया, राइट। सो अप्लाई कर सकता है आपने, ये पुराना एक्सपीरियंस है भी, मीन्स नैनी कोर्स से पहले वाला एक्सपीरियंस है भी आपने अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पुराना सर्टिफिकेट ऐसे छोटा मोटा इंस्टीट्यूट से 10,000 15,000 देकर आपने बनाओ मत। ये सेम एक ही रीज़न के लिए आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, वही रीज़न होगा, राइट। सो इसलिए बी जेन्युइन ऑलवेज। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस में मैंने बोला है, एम्बेसी के साथ कभी भी चीटिंग काम नहीं करना, डोंट बी अ फ्रॉड एट ऑल। सो जस्ट go through the very genuine process। तो आपको पुराना एक्सपीरियंस चलेगा और अभी का एक्सपीरियंस भी चलेगा। आपने अब सोचो, अभी आपने ये 6 ईयर से आप काम कर रहे थे, आपने ये नैनी कोर्स आपने इसके बीच में कर दिया, मतलब आपने उधर से किसी से सर्टिफिकेट बनवाया कि 2015 का बनाया। सो फिर इसके बाद 5 साल के एक्सपीरियंस सिखाया, सही ही है, राइट। नैनी कोर्स 15 में करके कर रहे हो और नहीं तो 20 में करके कर रहे हो, आपका वीज़ा फाइलिंग तो सेम वेटेज ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा उसमें। सो इसलिए जेन्युइन तरीका में ही कर लो। एंड आपने सेकंड क्वेरी यही होता है कि कौन सी एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब मेरा एक्सपीरियंस क्या हो सकता है। सी देखो, आपने टेक्निकल साइड पे नहीं काम कर रहे हो। अगर आप सोचो आपने एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, अगर एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, स्कूल में एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो भी चलता है, राइट। अगर नहीं तो एक ओल्ड एज होम में आपने एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो भी चल जाता है। अगर नहीं है तो एक टीचर है, आपका एक्सपीरियंस चल जाएगा। अगर आपने एक नर्स है, आपका एक्सपीरियंस चल जाएगा। अगर आपने कोई भी रिलेटेड फील्ड में, बच्चों की और नहीं तो ओल्ड पर्सन की रिलेटेड फील्ड में, अगर आप सोचो आपकी रिलेटिव्स के किसी के घर में काम कर रहे थे, नहीं तो आपकी कोई नॉन में किसी के घर में काम कर रहे थे, नहीं तो नॉन में नहीं, आपके एम्प्लॉयर के पास आप काम कर रहे थे, कोई भी उनको हेल्प कर रहे थे, उनको बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे, वो सभी एक्सपीरियंस जैसे काउंट हो जाएगा। कनाडा यही बोल रहा हूँ कि रिलेटेड, सी 4411 एंड 4412 यही कैटेगरी होता है, एनओसी कैटेगरीज होता है, इसकी रिलेटेड फील्ड में आपने काम किया हो, मतलब इतना है। उन्होंने यही देखना है कि आपको अच्छे, मतलब सच्ची में, मीन्स एक्सैक्टली यू हैव एन इंटरेस्ट टू केयर चिल्ड्रन अदरवाइज ओल्ड पीपल, वही उन्होंने देखना है। आपका एक्सपीरियंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस तो होगा, अगर आपने कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उधर देते हो इसके बारे में you have to answer some questions, but obviously the questions see it doesn't matter the experience is before your nani course or after your nani course, right? So इसलिए very careful, experience कुछ भी हो सकता है, as I told you, see very rare things है जो valid नहीं होता। मतलब आपने अभी सोचो see you are a front desk receptionist, अदरवाइज एक रिसेप्शनिस्ट कुछ है, वो भी एक इंडस्ट्री में रिसेप्शनिस्ट है, आपका शायद आपका बनेगा नहीं काम, मतलब एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा, बट स्टिल आपका आगे का एक्सपीरियंस आप बना सकते हैं। अभी आपने नैनी कोर्स किया, अभी आप सोचो अभी आपने स्टार्ट किया, आगे का 1 साल की एक्सपीरियंस है, फिर भी आपको अप्लाई कर सकते हैं। जिसका एक्सपीरियंस नहीं है वो चिंता नहीं करना, सी डोंट वरी अबाउट एट ऑल,
बिकॉज नैनी कोर्स कर लो, नैनी कोर्स के बाद आपने कोई भी एक्सपीरियंस बनाओ, इसके रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस आप कर लो, वो आपको वैलिड ही रहेगा, वो आप अप्लाई कर सकते हो। सो इसमें आपको 13 ईयर के एकेडमिक्स चाहिए, नैनी कोर्स आपने करना है, वो भी वैलिड इंस्टीट्यूशन से करना है। हमने जो हम करते हैं काउंसिल से होता है, स्टेट काउंसिल से होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, वो आपको 100% ऑनलाइन वेरीफाइड सर्टिफिकेट ही मिलेगा। वी हैव सेंटर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पंजाब, डिफरेंट places in India even. We have online training and offline training. We have all the services regarding nanny caregiver course and nanny caregiver visa regarding. So we have employers, we have employees. So for any kind of queries you can call us, contact us. बट अगर आपने कोई और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो फिर आपने मेरा वीडियोस देख लेना, वेरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मैं शेयर करता हूँ। बट मुझे सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए कॉल मत करना प्लीज़, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। डोंट टेक इट एज एस रूड मैन, अदरवाइज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। सो इसलिए केयर गिवर सेक्टर में आपको एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकता है, वो नैनी केयर कोर्स की पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। एंड आपका एक्सपीरियंस जो अप्लाई करने के आगे भी जो एक्सपीरियंस होगा वो भी आप काउंट कर सकते हैं, मीन्स एम्बेसी वो भी काउंट करता है। सो डोंट वरी, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू आर न्यू हियर जस्ट ट्राई टू सब्सक्राइब वंस। थैंक यू।